हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SAR क्लासेस। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए है लेकिन आपको रीजन भी देना है। तो बेटा द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। तो देखते होता है या नहीं। तो ये बोलता ऑलवेज, हम देखते हैं कि ऑलवेज होता है। तो हम लेट्स कंसिडर करेंगे, लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ट्रायंगल लीजिए आप, जिसको राइट एंगल आप बी पे रखेंगे। दिस इज सी एंड ये ए होगा रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें tan को देखना है, tan ए टू प्रेजेंट ब्यूटी। tan का रेशो जो है वो बेस और परपेंडिकुलर देता है। तो परपेंडिकुलर बेटा साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, दैट इज BC एंड बेस इज AB। तो अगर हम खुद से लेट करते हैं, अगर हम BC को लेट करेंगे बेटा 12 सेंटीमीटर एंड AB को हम लेट करते हैं एंड AB इज इक्वल टू बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चेक करते हैं ज़रा tan A को, tan A टू प्रेजेंट ब्यूटी। प्रेजेंट बोले तो परपेंडिकुलर दैट इज 12 एंड बेस हमने बेटा 3 ले लिया। जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो 1 से बड़ा निकल रहा है 4, कि 4 1 से बड़ा है। बट इसने क्या बोला, इट ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब कि tan थीटा हमेशा 1 से छोटा छोटा होता है। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो हमें 1 से बड़ा भी दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, दिस नॉट पॉसिबल ऑलवेज दैट tan थीटा tan A इज लेस देन 1। हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन उस केस में होगा जिस केस में आपकी जो परपेंडिकुलर है वो छोटा हो जाएगा बेस से। ठीक है, तो इसलिए गिवन स्टेटमेंट जो है फॉल्स, इस गिवन स्टेटमेंट को लिखेंगे आप बेटा फॉल्स। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे दिया है, मतलब पार्ट नंबर 2 दिया आपका। बोला है कि sec A जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। किसी भी वैल्यू एंगल A पे sec A जो है वो 12/5 है। तो चेक करते हैं। तो बेटा हम लोग लेट करेंगे वंस अगेन, लेट ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल ABC लेंगे, राइट एंगल्ड बेटा, राइट एंगल्ड एट B। इसको भी सेम कर लेंगे हम लोग, या हम क्या करेंगे, आप पॉज कीजिए और इसको लिखिए और मैं इसी ट्रायंगल को यूज करता हूँ। तो बेटा आप इसी ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल सेम है। तो देखिए बेटा, अब तो हमने ये ले लिया। ठीक है, हमें बेटा क्या बताया गया, sec A जो है वो 12/5 है किसी भी वैल्यू एंगल पे। ठीक है, तो बेटा sec का अगर हम देखते हैं, sec cos का उल्टा है, करली ब्लैक हेयर्स, हेयर्स बाय ब्लैक आ जाएगा, हेयर्स बाय ब्लैक। बोले तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हमें sec का रेशो मिल जाता है। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बेटा आपका ये साइड आएगा AC, क्यों, रेफरेंस एंगल हमने ये लिया और 90 डिग्री हमने B लिया। तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल बेटा हाइपोटेन्यूज होता है और बेस होता है ये वाला साइड AB। तो ये किसके बराबर है बेटा, फिर 12/5। तो हम लेट करेंगे इस तरह, AB जो है बेटा वो 12 की आएगा एंड सॉरी AC 12/5 एंड AB 5 आएगा। ठीक है, लेकिन 5 के लिखेंगे हम। ठीक है, हम लेट करेंगे AC 12 के एंड AB 5 के, वायर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। K क्यों लेते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो बेटा अब हम लोगों को अगर देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये दिया है और हम लोगों को ये दिया है। तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये साइड जब हम निकालें, ये हाइपोटेन्यूज से छोटा निकालना चाहिए, तब ये सही है। इस वैल्यू पे हम ले सकते हैं कि sec का ये वैल्यू सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग Pythagorean theorem in triangle ABC we have, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप बोले तो हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्ट लेते हैं हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी प्लस परपेंडिकुलर बोले तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ए सी कितना है बेटा 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है बेटा 5k का स्क्वायर प्लस बी सी। तो स्टूडेंट्स देखिए 12 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 144, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 25 आएगा बेटा के स्क्वायर प्लस बी सी। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो बेटा 144 के स्क्वायर इस 25 को इधर लेंगे बेटा 25 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा इस साइड तो निकलेगा बेटा बी सी। तो 25 जब निकालेंगे 144 से बेटा तो वहाँ पे आएगा 119 के स्क्वायर। तो ये निकला बेटा बी सी का स्क्वायर। तो बेटा खाली बी सी जो है वो आएगा अंडर रूट 119 के स्क्वायर। तो बेटा बी सी इज इक्वल टू 119 तो के बाहर आ जाएगा रूट से। तो आई होप स्टूडेंट्स से क्लियर हो गया आपको। तो अब देखिए अगर हम 119 के को सॉल्व करेंगे बेटा इसका रूट जो हम सॉल्व करते हैं वो 10.9 आता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए आपको दिख रहा है जो ये वैल्यू है बी सी ये क्या है लेस देन ए सी है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बिकॉज hypotenuse is the longest side of a right angled triangle। तो बेटा आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।